वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सीरीज नंबर प्लेट पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सीरीज नंबर प्लेट है क्या, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, प्लस इस पर टैक्सेशंस क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत नंबर प्लेट है क्या। सपोज दिल्ली की गाड़ी आप अगर महाराष्ट्र में चला रहे हो तो आप उसे 12th मंथ तक चला सकते हो। उसके बाद आपको गाड़ी ट्रांसफर करना पड़ेगी। ट्रांसफर के लिए आपको दिल्ली से एनओसी लेना पड़ेगी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस आपको उसका रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसी सब झंझट से बचने के लिए सरकार ने निकाला है भारत सीरीज नंबर प्लेट। तो इस भारत सीरीज नंबर प्लेट के अंदर एक्चुअली आप अपनी गाड़ी इंडिया की कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने दिन चाहे उतने दिन रख सकते हैं, चला सकते हैं, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई टैक्स भरे। और ये उन लोगों के लिए खास करके बनाई गई है जिनका जॉब का नेचर ट्रांसफरेबल है। अब जानते हैं इस नंबर प्लेट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो सबसे पहले है डिफेंस पर्सनल्स, उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस प्लेट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद है PSUs के एम्प्लॉयज़। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन कंपनियों के ऑफिस मोर देन 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के अंदर है, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल है। ये नंबर प्लेट सिर्फ इंडिविजुअल्स के नाम पे ही रजिस्टर्ड होगी, कंपनी के नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकती। प्लस कमर्शियल व्हीकल्स को ये नंबर प्लेट नहीं मिलेगी। इस नंबर प्लेट में आपको VIP नंबर प्लेट नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए ये नंबर प्लेट सिर्फ न्यू कार्स पे ही मिल रही है। इस नंबर प्लेट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। नॉर्मल कार खरीदने के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और PSU को अपनी ID कार्ड की एक कॉपी देनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर्स वालों को फॉर्म 16 ऑन देयर कंपनीज लेटर हेड, उनका ID कार्ड और उनका वर्क सर्टिफिकेट, दे आर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। अब बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। जो कार 10 लाख के अंदर आती है उसके लिए पेट्रोल पे 8%, डीजल पे 10% और इलेक्ट्रिक कार पे 6% है। और जो कार 10 to 20 lakhs के बीच में आती है उसके लिए पेट्रोल पे 10%, डीजल पे 12% और इलेक्ट्रिक पे 8% है। और जो कार 20 lakhs के ऊपर है उनके लिए पेट्रोल पे 12%, डीजल पे 14% और इलेक्ट्रिक कार्स पे 10%। ये टैक्सेस आपको अपने कार के इनवॉइस वैल्यू पर भरनी होगी। बट अपडेट्स के हिसाब से जो एक्स शोरूम प्राइस है कार का, वही आपका इनवॉइस वैल्यू पकड़ा जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन अ कार। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी कार खरीदते हैं जिसका एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख रुपीज़ है, तो स्लैब्स के हिसाब से 8% के स्लैब में बैठेगी। तो उस हिसाब से इसका 8% का हो गया 64,000 रुपीज़। जो फॉर्मूला वाहन वेबसाइट पे दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर इसे कैलकुलेट करें तो 64,000 इंटू 1.25 इंटू 2/15, तो आपको रोड टैक्स अराउंड 11,000 का पड़ेगा। तो ये रोड टैक्स आपको हर 2 साल में भरना पड़ेगा 14 साल के लिए। फिर 15वें साल से आपको एनुअली टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि ये नंबर प्लेट का पैटर्न क्या है। सबसे पहले फर्स्ट जो 2 न्यूमेरिक्स है वो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के है। आपकी गाड़ी कौन से ईयर में रजिस्टर्ड हुई है वो वहाँ पे आएगा। उसके बाद BH स्टैंड फॉर भारत नंबर प्लेट। उसके बाद 4 डिजिट्स है जो रैंडमली कंप्यूटर से जनरेट हो गए। और उसके बाद 2 अल्फाबेट्स है जिसके अंदर I और O इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो 1 और 0 के जैसे दिखते हैं। तो अब जानते हैं कि इसके प्रो और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहला इसके फायदे जानते हैं। कार खरीदते टाइम पे आपको सारा टैक्स एक साथ नहीं भरना पड़ेगा, काफी मोटा अमाउंट्स कार खरीदते टाइम पे बच जाएगा। तो दूसरा फायदा ये है कि आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अपनी कार बिना कोई रोक टोक के और बिना कोई स्टेट टैक्स भरे जितने दिन चाहे उतने दिन चला सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि सपोज़ आपने अगर गाड़ी अपनी बेच दी 5 साल के बाद, तो बाकी का जो टैक्स है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, जिसने गाड़ी लिया है वो उसे भरना पड़ेगा। तो चौथा फ़ायदा ये है कि BH नंबर प्लेट का टैक्स नॉर्मल है सभी स्टेट्स के लिए। तो जिस स्टेट्स में टैक्स ज़्यादा है वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। तो अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहला कौन है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स पे एग्जेम्पशन देती है या सब्सिडी देती है, वो भारत नंबर प्लेट के साथ आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा नुकसान ये है कि टैक्स हर 2 साल में भरना पड़ता है। आप टैक्स भरना भूल गए तो हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का फाइन लगेगा। तो भारत सीरीज नंबर प्लेट की कार को अगर आगे जाके आप बेचना चाहते हो तो इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मे भी हो सकता है कि जो बंदा भारत सीरीज के लिए एलिजिबल हो, आप ये कार सिर्फ उसी को ही बेच सकते हो। गाइज, आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।